बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 4 फरवरी 2026 से मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो व्यू था बाजार को लेकर के वो हमारा बुलिश बायस के साथ ही था और बड़ा क्लियरली आप लोग को बताया था कि तेजी जो है वो दिख रही है डेटा के अंदर और डेटा के हिसाब से ही लगभग मार्केट चला। लेकिन एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी बाजार के सामने आज आ गई कि रात को एक न्यूज आ गई यूएसए से कि वहां पे कोई कंपनी है और उसने कुछ एआई का टूल बना दिया है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और जिसके चलते कल वहाँ पे जो कॉग्निजेंट जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है आईटी सेक्टर में, उसके स्टॉक को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसको देखते देखते जो हमारे यहाँ आईटी स्टॉक्स के एडीआरस हैं वहाँ पे जो लिस्टेड है यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनमें भी गिरावट आई। उनको देख करके फिर हमारे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। 99% की गिरावट इन्फोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक अपसाइड आपको कैप होती हुई दिखाई दी। इसी के कारण देखिए उसके बावजूद आईटी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी में, आईटी सेक्टर, उसके बावजूद निफ्टी ने पॉजिटिव मेंटेन करके रखा। बट फॉर द लास्ट 30 मिनट्स वो बहुत बढ़िया वहां पे ओवरऑल सेटअप था, ओवरऑल मोमेंटम था। और फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने लेवल्स मेंशन कर दिए थे। 25,640 जो है वो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है जिसको बाजार ने पूरा दिन रेस्पेक्ट किया, और 25,800 का लेवल मैंने शेयर किया कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसको भी बाजार ने पूरा रेस्पेक्ट किया। तो जिन लोगों ने इन लेवल्स को फॉलो करके अगर ट्रेड किया हो तो उनको आई एम श्योर बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम एक दिन पहले एडवांस में आपको स्मार्ट मनी की पोजीशन बताए थे। आप अगर बाजार में ट्रेड करने आ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि भैया स्मार्ट मनी क्या पोजीशन बना के बैठी है, तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि अगले दिन का उनका प्लान क्या है। उनका जो प्लान है, हमें क्या करना है, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, उनके प्लान के साथ अलाइन होना है, उनके साथ चलना है, ना कि उनके अगेंस्ट चलना है। ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है। और ये वाला जो इसीलिए दोस्तों आप हमारे ना सिर्फ यूट्यूब को ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट्स देते हैं, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो अभी मैंने आपको दिखाया, वहां पे आपको ये वाली जो शीट है उसका डाउनलोड लिंक भी हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोगों ने ये शीट का लिंक शेयर कर दिया ऑलरेडी, तो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये 736 पे हमने शेयर किया है, तो ये फॉलो कीजिए, हमें सारे सोशल्स पे अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार देते रहिए। हम लोग भी पूरी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोग को गाइड करने में, क्योंकि ना सिर्फ आपको हम पोजीशन उनकी बताते हैं बल्कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए हमारा, क्योंकि स्मार्ट मनी का एक्शन प्लान अगर हमें पता लग गया तो हमारा एक्शन प्लान बस सिंपल इतना है कि उनके साथ अलाइन होना, सिंपल एज दैट। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स, सब्सक्राइब तो किया नहीं यार अभी तक आपने, फटाफट करो प्लीज। तो चलिए तो रिटेलर्स क्या गए हैं, रिटेलर्स गए हैं बियरिश, टीआईएस क्या गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईस क्या करके गए हैं मिक्स टू बुलिश बट क्वांटिटी कम है, प्रोज क्या करके गए हैं मिक्स टू बुलिश बट इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम से थोड़ी सी ज्यादा है, बस ये है। तो चलिए ये था बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस, 7,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 96,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 6,300 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 81,000 लॉट लॉन्ग है, 10,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 1,47,000 लॉट नेट सेल में है, 2,800 लॉट की बाइंग आई है प्रोस के द्वारा, 31,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करें, 1,15,000 लॉट सेल करके गए रिटेलर, 35,000 लॉट के करीब नेट सेल आ गई पोजीशन। डीआईएस की 125 क्वांटिटी में आज सेलिंग आई है इंडेक्स कॉल में, शायद इसी वजह से बाजार आखिरी के आधे घंटे में गिरा। 568 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 25,900 लॉट की एफआईएस की बाइंग आई है, 68,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 90,000 लॉट प्रोस बाय करके गए, मतलब 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। दोस्तों कुछ लोग सीरियस ले जाते हैं, ये बड़ा खराब वाला पीजे था 125 वाला। इंडेक्स पुट को चेक करें और वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेल करके जाते हैं, आज बाइंग आ गई है 1,12,000 लॉट की, 2,84,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है अभी भी 6,700 लॉट
सेल करके गए हैं FIs, 63,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 57,000 लॉट सेल करके गए FIs, 2,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। अच्छी खबर आ रही है प्रोज के द्वारा, 48,000 लॉट पुट सेल करी है इन्होंने और 12,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं लॉन्ग से। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा खतरनाक गेम हुआ है, क्योंकि उसमें क्या गेम हुआ है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा। नेग्लिजिबल बाइंग है, 13,72,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन देखें स्टॉक डेरिवेटिव्स में, तो वो प्राइमरीली कम क्वांटिटी के अंदर थोड़ा बुलिश गए हैं। कैसे बुलिश गए? 8,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय की है, 24,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की है, 7,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करी है, यानी थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ है वो तो तभी पता लगेगा जब हमारा पेज लोड होगा। पेज क्यों नहीं लोड हो रहा भाई? हाँ जी, सो ये DIS का डेटा है दोस्तों 250 करोड़ और ये 30 करोड़ का FIs का डेटा है। टोटल 280 करोड़ की इसका मतलब सेलिंग करके गए रिटेलर्स और प्रोस कंबाइंड। कुछ ज़्यादा नेग्लिजिबल है नंबर, लेकिन अच्छी बात ये है कि FIs का एटलीस्ट आज सेल नहीं आया है, तो वो पॉजिटिव है। खाली 25,776 पे जैसे मैंने बोला आपको कि क्लोजिंग आई है, और LTP जो था दोस्तों इसका वो 737 था, लेकिन आखिरी आधे घंटे की जो वेटेड एवरेज होता है वॉल्यूम के बेस पे ये वो निकल करके आती है। कुछ लोग बोल रहे थे 15 मिनट, 15 नहीं होता, 30 मिनट्स का होता है। और हाँ, सो जब तक दोस्तों ये 25,700 का लेवल इंटैक्ट है, और रेदर मैं बोलूँ तो 640 का लेवल टेक्निकल लेवल इंटैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है, तो कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले हमें 25,800 के ऊपर, क्योंकि 800 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब ये निकलेगी इसके ऊपर 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, तो वहां पे हम मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे, यानी कॉल बाय कर सकते हैं। और 900 के लेवल के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस बन रही है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर निकलते हैं तो वहां पे हम फुल क्वांटिटी में बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा 26,000 का, हालांकि इसके भी ऊपर निकलते हैं, 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो अगेन हम वहां पे फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे। शॉर्ट के लिए मैं ओनली बिलो 700 में शॉर्ट कंसीडर करूंगा, उससे पहले मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। कुछ यहाँ पे मुझे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये इनकी पुट बाय है या सेल है वो मुझे पता लगेगा पहले एक घंटे में बाजार अगर 700 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये लोग पुट बाय करके गए वाली, और डाउनवर्ड टारगेट बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर बाजार 800 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करता है, फर्स्ट 1 आवर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये इनका स्मार्ट मनी का पुट सेल है, और ये कहीं ना कहीं अलाइन भी हो जाएगा हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा हमें दिखाई दिया पुट वाला, जिसमें स्मार्ट मनी ओवरऑल नेट सेलिंग करके गई है पुट्स के अंदर। तो चलिए शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, जो कि हमारा प्लान भी है। 700 के नीचे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी विल बी स्मॉल, ठीक है जी। 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मुझे चाहिए, और 600 के नीचे आ जाऊंगा मैं मीडियम पे, मीडियम क्वांटिटी। अगेन 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक, 500 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। कुछ लोग बात कर रहे हैं दोस्तों गैप फिल की, तो गैप फिल करने के लिए जो चल रही है स्टोरी, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। देखिए न्यूज़ फ्लो पर डिपेंड करेगा किस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा है। तो न्यूज़ फ्लो अगर पॉजिटिव चलता रहा तो क्यों गैप फिल करने जाएगा। न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है अभी फिलहाल, रशिया और यूक्रेन को लेकर के जो मैटर चल रहा है, उसकी वजह से जो सैंक्शन लगा है इंडिया के ऊपर क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, तो वो 25% की पेनल्टी की बात चल रही है कि जी वो लग जाएगी हम पे, क्योंकि रशिया ने कुछ मैसेज डाल दिया कि जी हम तो अभी भी बेच रहे हैं इंडिया को, इंडिया कह रहा है हम बंद कर चुके हैं। तो ये जब मैटर, मुझे नहीं लगता इस मैटर में कुछ ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो कहीं ना कहीं रशिया को इंडिया शायद मना ले कि भाई हमारे एक्सपोर्टर्स को दिक्कत आ रही है, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ो और जाने दो वाली सिचुएशन हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो अंडरस्टैंडिंग रही है, रशिया विल ऑल्सो लुक एट ब्रॉडर पिक्चर, और शायद वो इस चीज़ में बड़ा इशू ना आए इतना। मेन चीज़ क्या है, कई लोग बोल रहे हैं हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी इंपोर्ट करके इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अब जिस समय हमने उनसे इंपोर्ट करवाया कर रहे थे, उस समय ना सिर्फ हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, बल्कि वो क्रूड ऑयल बड़े कम रेट पे हमें मिल रहा था। बाजार में जो वर्ल्ड मार्केट में रेट था उससे काफ़ी सस्ता हमें रशिया ने दिया था। और सबसे बड़ी बात, एक कंडीशन और लगा दी थी इंडिया ने
ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे होता है कि ये हम पेमेंट आपको INR में देंगे, यानी इंडियन रुपीस में देंगे, और इंडियन रुपीस में देंगे और आपको वो पैसा इंडिया में ही खर्च करना है, यानी इंडिया के गुड्स ले सकते हो आप और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये बात निकल करके आई कि भाई वो जो पैसा था वो अल्टीमेटली इंडिया में यूज हुआ, तो वो बड़ी विन विन डील थी इंडिया के लिए। अब क्या हुआ है, वो जो आर्बिट्राज थी रशियन ऑयल की और इंडिया को जो बाकी जगहों से ऑयल मिल रहा था, वो प्राइस का जो मार्जिन है बहुत कम हो गया, क्योंकि इनिशियली रशिया को बायर्स नहीं उस लेवल के मिल रहे थे, अब उसको आराम से काफ़ी सारे बायर्स मिल गए और अब वो इस वजह से रेट का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा रह गया, यानी अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वर्ल्ड मार्केट रेट और रशियन ऑयल के रेट में। तो इंडिया के लिए ऐसी कोई खास अब वजह नहीं है। कमर्शियल सेंस में मैं बात करूं, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड अगर कोई था है और रहेगा वो रशिया ही रहेगा, लेकिन कमर्शियल प्योर कमर्शियल बात करूं तो उस सेंस में कोई खास वजह नहीं है इंडिया के पास कि रशिया से ऑयल लिया जाए, अदर देन कि वो जो छोटा मोटा आर्बिट्राज जो बचा है, वो छोटे मोटे आर्बिट्राज के अगेंस्ट आप यूएस से अभी बिगाड़ करके अपने एक्सपोर्टर्स की, हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी खराब होती है, अगर ये डील नहीं होती तो शायद एम्प्लॉयमेंट पे और इफेक्ट आए। तो इंडिया एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है कंट्री के अंदर वो भी एड्रेस हो। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी यहाँ पे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की डील हो, यूके के साथ जो डील हुई वो हो, या यूएस के साथ डील हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जाता है इसका। तो इंडिया भी ब्रॉडर पिक्चर इसलिए देखेगा और ये 25% की पेनल्टी मुझे नहीं लगता वो लेना चाहेगा। तो ये वाला मैटर मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि पॉजिटिवली रिजॉल्व हो जाएगा विद रशिया, और एक बार वो रिजॉल्व हो गया तो जितनी भी बातें आ रही हैं वो एक डेफिनेटिव जो डील साइन होने वाली है उसके अंदर सारी एलेबोरेट होकर आ जाएंगी, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई नेगेटिव वहां से कोई बात आने वाली है। सारे कंट्रीज इतने मैच्योर हैं कि एक दूसरे का इंटरेस्ट भी समझते हैं साथ में, हालांकि यूएस को छोड़ देते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन इन जनरल रशिया और इंडिया एक दूसरे का इंटरेस्ट जरूर टेक केयर करके चलेंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मुझे वो लगता नहीं कि वो जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसमें कुछ होने वाला है। उस न्यूज़ फ्लो में ये जरूर हो जाएगा कि रिटेलर शायद बुलिश पोजीशन ना बनाए ज़्यादा और स्मार्ट मनी बाजार को ऊपर खींचता हुआ लेकर के चला जाए, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन हम लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए जरूर चलेंगे, क्योंकि लेवल अगर टूटेंगे तो फिर हम भी बियरिश होंगे, इसलिए प्लान भी लेके चलना बहुत जरूरी है। ये सारी स्टोरी भी बतानी जरूरी थी और रीजन और रैशनल भी बताना जरूरी था। तो इसके नीचे 700 के नीचे मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलेगा, मैं स्मॉल क्वांटिटी, और 600 के नीचे मीडियम और 500 के नीचे फुल। ये मैंने आप लोग को शेयर कर दिया व्यू। आते हैं अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए आज आईटी इंडेक्स टूटा ना तो बाजार को बैंकों से संभाला गया, यानी बैंक्स को यूज किया गया। वहां पे देखिए अच्छी खासी 60,238 की क्लोजिंग आई है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे तेजी अच्छी मिल सकती है। अगर कल 60,200 के ऊपर मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, मैं उसका वहां पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल प्रेफर करूंगा। कोई ज्यादा मेजर ओपन इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी बात यह है कि 60,000 की जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर खड़े हो गए, साइकोलॉजिकल लेवल हम तोड़ चुके हैं। अगर इसके ऊपर निकलेगा मुझे लगता है ये यहाँ पे अनवाइंडिंग आपको और दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं मीडियम क्वांटिटी में तेजी पकड़ूंगा और 500 के लेवल पे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा सीधा, क्योंकि कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है 18,000 लॉट्स की। मुझे उससे बड़ी रेजिस्टेंस ये दिख रही है अभी भी, यानी ये अगर किसी तरीके से एक बार 200 के ऊपर हम बुलिश कैंडल मिली, 500 के आसपास चले गए, तो ये राइटर 52,000 लॉट्स वाला ये आपको हटता हुआ दिखेगा और वो और पुश करेगा बाजार को ऊपर जाने के लिए। तो ये लेवल्स थोड़ा सा मार्क करके चलने। इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिले तो बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। इन द मनी पुट्स यहाँ पे काफी सारी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये बाय है या सेल है, अगेन पहले 1 घंटे को वॉच करना है। 1 घंटे में बाजार अगर 60,000 के नीचे निकल जाता है तो ये इसका मतलब इनका पुट बाय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पुट सेल है। कल भी किसी ने पूछा था कि क्यों लगता है आपको, तो लगने का कारण यही है कि ओवरऑल पोजीशन क्या बना रहे हैं स्मार्ट मनी पुट के अंदर। आप चेक कर लीजिए, ओवरऑल पोजीशन बन रही है इंडेक्स पुट के अंदर, यहाँ पे स्मार्ट मनी का नेट सेल आ रहा है। ये डेटा एफआईज का है, ये प्रोज का है, और आज सबसे बढ़िया बात यह है प्रोज अब नेट सेल में आ चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर ये ट्रेंड कल कंटिन्यू रहता है, लेवल कंफर्मेशन मुझे दे देते हैं प्राइस एक्शन, तो बिल्कुल ही बल्ले बल्ले वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से बाजार 60,200 के नीचे निकलता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, मैं वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, बड़ी कम क्वांटिटी लूंगा। वहां पे 60,000 के नीचे मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, और 59,500 के नीचे मैं वहां पे आऊंगा फुल क्वांटिटी में शॉर्ट के ट्रेड में। 60,000 का जो लेवल है इसके नीचे मीडियम, और 59,000 का जो 59,500 का जो लेवल है, ये सपोर्ट एक्चुअली बहुत अच्छी है 60,000 पे।
यहाँ पे पुट सेलिंग काफी अच्छी हो चुकी है। अब देरी है सिर्फ वो जो कॉल राइटर है उनकी अनवाइंडिंग की। जब उनकी अनवाइंडिंग शुरू होगी आपको बढ़िया धूम धमाका ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन मैं प्लान ए और बी दोनों बता के चल रहा हूँ। यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी 59,500 पे के नीचे। वो लेवल भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट एक बारी। ये है वो लेवल 59,500। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। फिर निफ्टी की तरफ 27,800 के ऊपर तेजी है, 700 के नीचे ये बहुत मंदा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें वॉल्यूम नहीं है ज्यादा। सबसे बढ़िया मुझे स्ट्रांग लग रहा है इस समय मिड कैप निफ्टी। इसकी जो ओवरऑल जो यहाँ पे पोजीशनिंग है वो निफ्टी और मिड कैप माफ कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है कल। लेकिन इसको 13,800 की रेजिस्टेंस क्लोज करनी होगी, और प्रेफरेबली अगर पहले 1 घंटे में कर लेता है तो फिर बल्ले बल्ले है। 14,000 का टारगेट जो है फिर आता हुआ इसमें दिखाई दे सकता है। सो आई एम मोर बुलिश ऑन मिड कैप निफ्टी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? 13,800 के ऊपर पहले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आ जाए। एनएससी माफ कीजिएगा बीएससी ने डेटा अपडेट नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। 83,800 के आसपास की क्लोजिंग है दोस्तों। तो यहां पे मैं स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना चाहूंगा। इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, 900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे भी मैं स्मॉल ही क्वांटिटी रखना चाहूंगा। मीडियम में आऊंगा मैं 84,000 के ऊपर, जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस है। फुल क्वांटिटी 84,300 के ऊपर। रिस्की प्लेयर 84,100 के ऊपर भी फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बेरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है वहां पे। 83,800 के नीचे प्लान बी, यहाँ पे भी प्लान बी है। शॉर्ट का ट्रेड बड़ी कम क्वांटिटी में लेना है और क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 83,500। बड़ी सपोर्ट है, यहाँ से कोई बाउंस मिले तो तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। चलिए अब चलते हैं गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है खेल। 30 पॉइंट्स माइनस आ चुका है गिफ्ट निफ्टी, तो थोड़ा सा बियरिश चलते हुए। जबकि डाउ जोन्स क्या कर रहा है? डाउ जोन्स 68 पॉइंट प्लस है। नैस्डैक आज फिर गिरा है। इसका मतलब ये कि जो एडीआर्स हैं, जो आईटी स्टॉक्स हैं, वहां पे आज भी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा गेम यहाँ पे हिलता हुआ। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल्स पेड सर्विसेज अवेल करने के लिए आप यहाँ पे हमारे सारे प्लान सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज हमने कुछ फ्रेश स्टॉक्स भी ऐड किए हैं मॉडल पोर्टफोलियो में। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसमें मैं आपको दिखाया भी अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने इंस्टाग्राम का भी लिंक अपना पोस्ट किया, जहाँ पे शीट अपलोड होती है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैसेज वगैरह भी मैंने शेयर किया। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। और मुद्दे की बात यह दोस्तों कि आज फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव काम हुआ है। पॉजिटिव काम क्या हुआ है कि शॉर्ट आज भी क्लोज हुए हैं एफआईज के। रिटेलर भी पोजीशन हल्की कर रहा है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव बोलूंगा आज के डेटा को। इंडेक्स कॉल रिटेलर ज्यादा बेच के गए हैं और कम खरीद के गए हैं। एफआईज ज्यादा खरीद के गए हैं, 76,000 लॉट, 53,000 लॉट बेचे हैं। ओवरऑल लॉन्ग गए हैं। 1,60,000 लॉट की बाइंग है, डिसेंट बाइंग है, छोटी मोटी बाइंग नहीं है। यानी कल बाजार खुलना पॉजिटिव चाहिए, या अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे गया भी तो भी पॉजिटिव के आसपास खुलना चाहिए या फ्लैट खुलना चाहिए। अगर किसी वजह से नीचे खुला तो ऊपर जरूर आना चाहिए एक बार एटलीस्ट, आज की क्लोजिंग के आसपास जरूर आना चाहिए। पुट में इजीली पैसा नहीं बनने देंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय हुआ है। ये दोनों डेटा कोरिलेट हो रहे हैं। दो सबसे बड़े वॉल्यूम्स इनके यहाँ दिख रहे हैं, यानी रिटेलर काफी ज्यादा बियरिश है, ज्यादा उन्होंने कॉल बेची है, ज्यादा उन्होंने पुट खरीदी है। तो सर्टेनली, और वहीं शॉर्ट देके स्मार्ट मनी के, तो दोनों ही जगह पे हेज करके अच्छी खासी पुट बेचेगी, यानी डाउन साइड कैप्ड है। 700 का लेवल बहुत क्रूशियल होना चाहिए कल। हद हो गई तो 640 तक का लेवल आना चाहिए, उससे नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, वहां पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो सपोर्ट पे कोई बाउंस मिले, तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। गेम कहाँ पे हुई है? गेम हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में दिखाई दे रहा है काफी सारे शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, गिर करके बंद हुए हैं। आपके आईटी स्टॉक्स लगता है उनको संभाला है बेसिकली डीआईएस ने, लेकिन अभी भी स्मार्ट मनी यहाँ पे शॉर्ट बना करके गई है, एफआई शॉर्ट बना के गए हैं। इसका मतलब ये कि गेम जो है थोड़ा भी वहां पे बियरिश सेंटिमेंट में भी कंटिन्यू हो सकता है, या फिर कोई और सेक्टर हो सकता है। अगर आईटी ना हुआ तो वो आपको शुरू में ही दिख जाएगा कि वो नेगेटिव खुल रहे हैं और नेगेटिव की तरफ और बढ़ रहा है उनका नेगेटिव या नहीं। तो कुछ लॉन्ग भी किए, यानी आईटी में हो सकता है शॉर्ट, और बाकी जगह पे ओवरऑल तेजी आज वाला ही सेम कंटिन्यू हो सकता है, या वाइस वर्सा। वो आपको शुरू में 15-20 मिनट में दिख जाएगा कौन प्लस में चल रहा है कौन माइनस में, तो सेक्टर आप चेक कर सकते हैं। व्यू मेरा क्या है? व्यू दोस्तों ओवरऑल बुलिश है, डेटा बड़ा क्लियर कट बुलिश साइन दे रहा है, तो मैं तेजी का ट्रेड ही प्रेफर करूंगा और लेवल्स के हिसाब से करूंगा।
जब प्लान बी एग्जीक्यूट होगा तो प्लान बी भी वहां पे आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। 640 का लेवल निफ्टी में क्रूशियल है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।